हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से टीचर्स भर्ती का एक और नया विज्ञापन देखने को मिला है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। सैलरी वगैरह आपको एज़ पर KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए चलकर देख लेते हैं कि ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और पोस्ट वगैरह किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, क्या क्या पोस्ट है। तो ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो आई है PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोज़पुर कैंट की तरफ से। तो डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। सारी डिटेल वगैरह हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। जो नोटिस है वो पब्लिश हुआ है 12 अक्टूबर 2024 को। विद्यालय की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट नंबर 2 firozpur.kvs.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। और ये यहाँ पर स्कूल की वेबसाइट ईमेल आईडी दी गई है। यहाँ पर कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है और उसके लिए कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 21 अक्टूबर 2024 को मंडे के दिन होगा। टाइम है आपका सुबह 8 बजे और वेन्यू है आपका केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोज़पुर कैंट। तो आपको इंटरव्यू के लिए यहीं पर जाना होगा। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम टीचर ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। और एकेडमिक सेशन जो है वो आपका 2024-25 है। तो यहाँ पर जो है आपको 1 साल के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉइनिंग वगैरह दी जाएगी। बाकी इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको किसी भी प्रकार का TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर डायरेक्ट टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द वेबसाइट। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और एप्लीकेशन को फिल वगैरह कर सकते हैं। साथ ही जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच करके और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर दें। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ ओनली। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो फ़ोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाने होंगे। यानी यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपके सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या जो भी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स, सभी ये सब आपको फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच करना है। ये सब आपको लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आप रख लें और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी आपको लेके जाना है। पर्पज़ है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करना होगा और उसी प्रकार से अलग अलग आपको जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह भी अलग अलग कॉपी के सेट बनाने होंगे। बाकी यहाँ पे सर्विस की कुछ कंडीशन दी गई है तो वो हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है यहाँ पर, तो आपको सैलरी वगैरह जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार का कोई क्लेम वगैरह नहीं कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं पाया जाता है या किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं मिलता है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका पूरी तरीके से जो भी इनका क्राइटेरिया रखा गया, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है जॉइनिंग वगैरह दी जाएगी। फाइनल सेलेक्टेड पैनल लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्कूल वेबसाइट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे उन सभी की लिस्ट स्कूल की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो आपको जो है स्कूल की वेबसाइट पर जाकर ही लिस्ट में अपना नाम वगैरह चेक करना है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं।
तो ये सारी डिटेल आपको स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। आपको समय समय पर वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है। और बाकी यहाँ पे सैलरी वगैरह या सर्विस की जो भी कंडीशन है तो वो आपको KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है वो सुबह 8 बजे आपको स्कूल पहुँच जाना है। और अगर आप लेट पहुँचते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू वगैरह में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सारी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। और इंटरव्यू आपका जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 21 अक्टूबर 2024 को मंडे के दिन है। पोस्ट वगैरह यहाँ पर मेंशन कर दी गई। PGT बायोलॉजी की है, स्पेशल एजुकेशन टीचर है, स्टूडेंट काउंसलर है, योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, और मैरिटल आर्ट्स टीचर की पोस्ट है फॉर गर्ल्स के लिए। तो इंटरव्यू का समय यहाँ 8 बजे दिया गया है, तो आप 8 बजे से पहले ही विद्यालय पहुँच जाएँ। और साथ ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। बाकी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या है तो वो हम चेक कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी PGT बायोलॉजी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंक आपके होने चाहिए। साथ ही आपने BEd वगैरह क्वालिफाई किया हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज जो है वो डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास है नॉलेज तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी भी होनी चाहिए। आगे पोस्ट है स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्टूडेंट काउंसलर की। तो इसके लिए आपने BA या BSc साइकोलॉजी में किया हो विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, और आपके पास काउंसलिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो इन एनी सब्जेक्ट या इसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपने 1 साल का ट्रेनिंग किया हो योगा में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे पोस्ट है मैरिटल आर्ट्स टीचर फॉर गर्ल्स के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मार्शल आर्ट टीचर फॉर गर्ल्स। तो ये मार्शल आर्ट है, मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने मार्शल आर्ट किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हो, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सिर्फ आपने जो है कहीं से भी किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से मार्शल आर्ट का डिप्लोमा वगैरह या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसके बिना एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस वगैरह इसमें अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, या अगर विदाउट एक्सपीरियंस के भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है सारी वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल मिल जाएगी, सारी अपडेट मिलेगी। और इसके लिए आपको रेगुलरली जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आपको मिल सके। और यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन इन सीटेट इन द एब्सेंस ऑफ suitable seated qualified candidate, other candidate may be considered it otherwise eligible as per KVS recruitment rules। तो जो भी पोस्ट टीचिंग से रिलेटेड हैं तो उनके लिए आपका सीटेट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज जो है वो डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास नॉलेज है तो अच्छी बात है। एज के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 55 साल है, और एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे। साथ ही यहाँ पर आपका डेमो क्लास भी लिया जाएगा, यानी डेमो टेस्ट होगा, और रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, जो कि 15 से 30 मिनट का हो सकता है। और साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट में भी कंडक्टेड इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर
एक्सेस टू द रिक्वायर नंबर। तो अगर जैसे कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं। और इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए कोई TA आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करनी होगी। तो ये सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड वगैरह हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। साइट है, यहाँ आप देख सकते हैं number2firozpur.kbs.ac.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनाउंसमेंट का ऑप्शन है। अनाउंसमेंट के जस्ट आगे आपको दिया गया व्यू ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। शॉर्ट में भी एडवर्टाइजमेंट तो शॉर्ट वाला आप देख सकते हो, बट डिटेल में भी दिया गया है। और साथ ही आपकी जो भी इसके लिए कंडीशन वगैरह है वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मेंशन की गई। तो वहाँ से आप खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें और उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।